हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 13 और ये पाठ्य योजना है। यहाँ प्रकरण जो है वो हम पाचन तंत्र तो जीव विज्ञान की पाठ्य योजना नंबर 1 से 12 तक इस चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैं बना दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पाचन तंत्र में जो जो प्रकरण है ना वो अंडरलाइन करेंगे। आपको पता हो गया होगा क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में आपको ये बात बताई है, तो आपको पता होगा। सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। यहाँ पे तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्राएं पाचन तंत्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में छात्राएं पाचन तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्राएं पाचन तंत्र का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। फिर आता है आपका कौशलात्मक उद्देश्य। तो छात्राएं पाचन तंत्र को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी। रुचात्मक में छात्राएं पाचन तंत्र के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें, अगर हमारा प्रकरण है तो हमें अपने विशिष्ट उद्देश्य को कैसे लिखना है। तो सहायक सामग्री में चार्ट एवं कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्राओं, ओह कितना घिसपिच लिखा है, लेट्स इरेज कर दूँ इसे थोड़ा बहुत, जो पेंसिल से लिखा हुआ है फिर आपको दिखा। अब भी सही है। तो यहाँ लिखा है पूर्व ज्ञान में छात्राओं को जीवन जीव लिखा है, सॉरी, छात्राओं को जीव के विभिन्न स्वाद क्षेत्रों की सामान्य जानकारी है। पाठ संगठन और पाठन प्रविधि, देन प्रस्तावना प्रश्न। ये पढ़ के सुना दूँ क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत गलतियाँ होती हैं। तो आप भोजन में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे दाल, चावल, सब्जी और रोटी। फिर हम प्रश्न पूछेंगे हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग हैं? बच्चे आंसर करेंगे 5। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक। फिर होगा स्वाद का अनुभव किस संवेदी अंग से करते हैं? तो जीभ से। भोजन का पाचन कैसे होता है? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है। फिर हम उद्देश्य कथन अपना इसी समस्यात्मक प्रश्न का आंसर करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। आज हम पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में टेबल बना लेंगे। प्रकरण संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि। सबसे पहले हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। छोटे बच्चों के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे अस्थायी दांत होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद अपने टॉपिक को, पाचन तंत्र के 4 प्रमुख भाग होते हैं, प्रमुख भाग हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो होगा मुंह, और इसमें हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? बच्चे आंसर करेंगे 30 से 32। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और इधर हमारा डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और फिर उसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग पॉइंट है हमारा आमाशय। आमाशय में हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे HCl है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इस आमाशय को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो है छोटी आंत। तो देखो यहाँ भी मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, लेट्स इरेज करूँ इसे। अब मैंने पेंसिल से क्यों लिखा है? ताकि मैम से एक बार कंफर्म कर लूँ मैम ये प्रश्न सही है या नहीं। उसके बाद इसे पेन से मैं सही करती हूँ, ठीक है। तो पेंसिल वाला मैं ना रफ करना भूल गई थी, तो इसलिए यहाँ पे सब कहीं कहीं पे पेंसिल से भी लिखा हुआ है। तो यहाँ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे लार में कौन सा एंजाइम होता है? बच्चे आंसर करेंगे टाइलिन और एमाइलेज होती है। हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक वो है बड़ी आंत। ये जो मेरा क्या ये प्लान है, पाठ्य योजना है पाचन तंत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा टीचिंग पॉइंट है, जो कि 5 टीचिंग पॉइंट मैंने इसमें रखे हैं। वैसे आप मिनिमम टीचिंग पॉइंट 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी आंत में हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। रोटी में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? बच्चे आंसर करेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, या आप देख लीजिए बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं अपना श्यामपट्ट सारांश। तो ठीक है, श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। ठीक वैसे ही कक्षा क्लांश, दिनांक विषय प्रकरण, कक्षा क्लांश अवधि, सब कुछ डालने के बाद पाचन तंत्र की डेफिनेशन बताने के बाद पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रे डायग्राम से बच्चों को समझा देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। निरीक्षण कार्य यहाँ पे फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो आप देख सकते हैं रिक्त स्थान पूछ लिया, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए पूछ लिया, और गृह कार्य पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो जब मैंने बच्चों को ये क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने जब बच्चों को होमवर्क दिया था तो बच्चे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क करके लाए थे, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे अपना होमवर्क भी दिखाया था और चेक भी कराया था। तो आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।